आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में आपको कंप्लीट जो एमसीक्यू सीरीज अपने यहाँ पर चल रही है, इसमें चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड की कर रहे हो या थर्ड ग्रेड रीट मेंस की कर रहे हो, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट ओके। क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट है, मुख्य जो आपका विषय होता है, मुख्य विषय यहाँ पर आपके अधिकतम मार्क्स लेकर के आता है। तो मुख्य विषय की यदि आपने डिटेल क्लास पढ़ ली और आपको आवश्यकता है एमसीक्यू सीरीज की, ठीक है, एमसीक्यू आपको पढ़ना है, तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाली है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले आपको 4 पार्ट, 1 से 4 पार्ट्स यहाँ पर क्लास मिल चुकी है। यदि आपने वो अभी तक उनको हल नहीं किया है तो चैनल की आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उनको जा कर के देख सकते हैं। और आज के जो सीरीज का जो टॉपिक है वो आपका संधि प्रकरण, यानी एग्जाम में आपके जो संधि प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जो भी क्लास यहाँ पर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाता है। ठीक है, और तीसरा, क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले पहला क्वेश्चन है शुद्धतम रूपम पदम अस्ति। जो शुद्धतम पद है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें जो शुद्धतम रूप है पद है वो आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका सही जो आंसर होगा कोम प्लस टिथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, षट संत पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। इसमें आपको इन चारों में से सही पद विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद सही कौन सा है वो आपको बताना। राइट आंसर हो जाएगा षट संत, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ट किस में हो जाएगा, ड में, यानी तीसरे वर्ण में। ठीक है, 4 तो संधि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर सन्नंत पद से विच्छेदो अस्ति। जो सन्नंत पद का विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सन प्लस अंत। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करें तो एतेषु डमुंग आगमो कस्मिन पदे नास्ति। यानी डमुंग आगम, ड का जो आगम है कौन से पद में नहीं है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा तिगंत। ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में आपको डमुंग आगम है, यानी ड का आगम हो रहा है। बाकी जो डी ऑप्शन इसमें है, ड का आगम यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, जानन प्लस अपि किम, यानी इसका जो पद संधि पद होगा वो क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपको एक बताना है संधि पद कौन सा है। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जानन प्लस अपि, यानी जानन अपि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यंगात्मा इत्यस्य शब्द से विच्छेदक, यानी इसका आपको विच्छेद बताना है। ऑप्शन आपके सामने चारों है, चारों में से राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यंग प्लस आत्मा। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है संस्कार इत्यस्य पदस्य विच्छेदको अस्ति, यानी इस पद का विच्छेद कौन सा है, संधि विच्छेद कौन सा है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस कार। क्या हो जाएगा, सम प्लस कार, इसका राइट आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्धम पदम अस्ति। शुद्ध पद बताना है इन चारों में से, चारों में से शुद्ध पद कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्जनम जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट में आपको क्या बताना है, इसका पुम प्लस कोकिला, इसका आपको संधि युक्त पद आ रहा है। जो संधि पद है वो कौन सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बी सी, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। दोनों क्या है यहाँ पर शुद्ध है, पहला भी शुद्ध है, दूसरा भी यहाँ पर शुद्ध रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर पुष्चरितम इत्यत्र पदस्य संधि विच्छेद बताना है आपको। इस पद का क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करके राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर भी है, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, पुम प्लस चरितम, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हरिरम्ये इति पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। इस पद का संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर भी आपके सामने। चारों में से राइट आंसर कौन सा है? ठीक है, तो चारों में से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हरि प्लस रम्य। हरि प्लस रम्य, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी विसर्ग लोप। कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग लोप संधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार अनुबंध इति पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लनुबंध में कौन सी संधि संधि विच्छेद कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ल प्लस अनुबंध, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न वृद्धि रेचि थी सूत्र से उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते, यानी वृद्धि रेचि का उदाहरण कौन सा है? वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वृद्धि संधि का ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि उपेंद्र में कौन संधि हो जाएगी? गुण हो जाएगी। गंगा गंगोग में कौन संधि? यहाँ पर भी गुण है। और जन एकता में कौन संधि है? तो यहाँ पर भी गुण है। केवल इस पद में यहाँ पर कौन संधि है? यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षोहिणी इति पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। इस अक्षोहिणी का आपको संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, और 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको यहाँ पर भी बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अक्ष प्लस ओहिणी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है अपवाद है। ठीक है, किसका अपवाद है वो आपको बताना है यहाँ पर, किसका अपवाद है। ठीक है, तो ये कौन संधि का अपवाद है ये आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है सटुना सटु इति सूत्र से उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते, यानी सटुतु संधि का आपको क्या बताना है? उदाहरण बताना है इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो सटुतु संधि का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर डी है नष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वागीश। कौन सा? वागीश। इस पद का आपको क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद क्या होगा इसका वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाक प्लस ईश। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मा प्लस ऋषि इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। इसका संधि रूप आपको बताना है। ठीक है, ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। संधि हो जाएगी यहाँ पर गुण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें उपोसति इत्यस्मिन् पदे संधि। उपोसति में कौन सा संधि है? ठीक है, और साथ में आपको बताना है राइट आंसर कौन सा यहाँ पर होने वाला है। तो उपोसति में पररूप संधि है। कौन संधि है? पररूप संधि यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितेषु यण संधि रूपम विद्यते। जो यहाँ पर रूप दिए गए उनमें आपको ऋण संधि का उदाहरण यहाँ पर बताना है। प्रत्युपकार, गंगोग, मार्तंड और विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय में यहाँ पर कौन संधि है? दीर्घ संधि। विद्यालय में कौन सी दीर्घ संधि है? मार्तंड में यहाँ पर आपको गुण मिल जाएगी, गंगोग में यहाँ पर वृद्धि मिल जाएगी, और प्रत्युपकार में आपको यण संधि देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गो प्लस इंद्र इत्यत्र संधि रूपम भवति, यानी यहाँ पर आपको संधि का जो पद बनेगा वो कौन सा बनेगा? संधि पद कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर भी आपके सामने, इनमें से आपको बताना है संधि पद कौन सा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा गौ प्लस इंद्र, यानी कौन संधि बनेगी? अयादि संधि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? अयादि, क्योंकि ओ किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। ओ किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है गंगोग। ठीक है, गंगोग इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति, यानी इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर भी आपके सामने, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा प्लस ओग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रेजते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। प्रेजते ये पद किस सूत्र से सिद्ध होता है? वृद्धि रेचि, आद गुण, एंगी पर रूपम और अदेंग गुण। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंगी पर रूपम, यानी पर रूप संधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है संधि कार्य कुत्र नित्य न भवति।
यानी संधि कार्य कहाँ पर हमेशा नहीं होता, नित्य नहीं होता, एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में या वाक्य में। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाक्य में संधि कार्य हमेशा नित्य नहीं होता है। नेक्स्ट संधि अच प्लस अंतम। अच प्लस अंतम, इस पद का आपको बताना है संधि पद। क्या बताना है? संधि पद बताना है। ठीक है, और ये आपके सामने ऑप्शन, इनमें से आपको संधि पद यहाँ पर बताना है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लब प्लस स्यते। लब प्लस स्यते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, इस पद में संधि कौन सी है? ठीक है, लब प्लस स्यते में संधि कौन सी है? तो देखो तीसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है ना, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ठीक है, एक का यदि तीन होता है, एक का तीन होता है तो कौन सी? जसत। कौन सी? जसत। और यदि तीन का एक हो जाए तो यहाँ पर हो जाती है कौन सी? चर्त। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट प्रश्न, पित्राज्ञा इत्यत्र संधि अस्ति। पित्राज्ञा में संधि कौन सी है? एण, गुण, वृद्धि और दीर्घ। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पित्राज्ञा में यण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न, अरे प्लस अव इत्यस्य संधि युक्त पदम वर्तते। इत्यस्य, अरे प्लस एव, इसका संधि युक्त पद होगा। क्या होगा? संधि युक्त पद होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हरे प्लस अव बराबर हरेव। नेक्स्ट प्रश्न, पृष्ठ प्लस उ, इसका भी आपको संधि पद बनाना है और साथ में आपको बताना है कि संधि कौन सी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, पृष्ठ प्लस उ में कौन संधि है? कौन संधि है? वृद्धि संधि है। कौन संधि है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, वृद्धि संधि यहाँ पर है। अधोलिखितेषु भिन्नो अस्ति, इनमें भिन्न कौन सा है? ठीक है, नास्ति, हरीश, महर्षि और मातृणम। और राइट आंसर होगा महर्षि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सूर्योदय पदे अस्मिन् संधि अस्ति। सूर्योदय में कौन संधि है? गुण, वृद्धि, अयादि या यण। ठीक है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में देखो कौन सी संधि है यहाँ पर? गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। सर्व प्लस ऐक्यम इत्यत्र संधि युक्त पदम भविष्यति। सर्व प्लस ऐक्यम में संधि कौन सी है? या सॉरी, इनका जो संधि पद होगा वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है। संधि पद आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर भी चार है, इनमें से सही पद कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, स्यु प्लस आ प्लस इत्य से संधि युक्त पदम अस्ति। तो इसका संधि पद कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, विष्णु प्लस इमो इत्यत्र संधि वर्तते। विष्णु प्लस इमो इत्यत्र संधि वर्तते। ऑप्शन चार यहाँ पर भी आपको दिए, गुण, दीर्घ, सॉरी यण, दीर्घ, गुण और प्रकृति भाव। और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति भाव इस पर। ठीक है, तो ये थे आज